हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित का काफी महत्वपूर्ण 5 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 5 सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि बिंदु A 2, 3 और B 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। एक बिंदु यहाँ पे A दिया है और एक बिंदु यहाँ पे B दिया है। A का निर्देशांक यहाँ पे 2,3 दिया है और B का निर्देशांक यहाँ पे 4,1 दिया है। तो AB के बीच की दूरी आपको निकालना है। तो AB का बीच का दूरी कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे आपको बीच की दूरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आइए हम यहाँ पे AB का बीच की दूरी निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल और यहाँ पे लिखेंगे AB की बीच की दूरी, यहाँ पे लिख देंगे AB की बीच की दूरी। अब यहाँ पे देखिए आपको दूरी सूत्र पता होना चाहिए। तो दूरी सूत्र क्या होता है? √x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर और प्लस होता है ये y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको x2 का मान रखना है और यहाँ पे आपको x1 का मान रखना है और यहाँ पे आपको y2 का मान रखना है और यहाँ पे आपको y1 का मान रख देना है। तो ये पहला वाला बिंदु है, तो इसमें का जो पहला वाला होता है ये x1 होता है और ये जो दूसरा वाला होता है ये y1 होता है। और ये दूसरा बिंदु है तो इसमें का जो पहला वाला होगा ये x2 होगा और ये जो दूसरा वाला होगा ये y2 होगा। बस इसमें अब आपको रख देना है। तो यहाँ पे देखिए हम रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको x2 का मान रखना पड़ेगा। तो x2 का मान कितना है? 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे आपको x1 का मान रखना पड़ेगा। तो x1 का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको y2 का मान रखना पड़ेगा। तो y2 का मान कितना है? 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस और फिर यहाँ पे आपको y1 का मान रखना पड़ेगा। तो y1 का मान कितना है? 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर घटा लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट और यहाँ पे देखिए 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस और 1 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे -2 बचेगा। तो इसका भी यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा और यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब आपको -2 का स्क्वायर करना है। तो -2 का स्क्वायर का अर्थ क्या हुआ कि -2 2 बार गुणा होगा तो कर दीजिए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को आपको क्या कर देना है? जोड़ देना है। 4 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा और 8 ये क्या हो जाएगा? √8 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है, यदि किसी AP का तीसरा पद 6 और चौथा पद 8 हो तो सार्व अंतर ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे किसी AP का तीसरा पद 6 दिया है और चौथा पद 8 दिया है, तो बोल रहा है कि सार्व अंतर ज्ञात करें। तो सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं? D से सूचित करते हैं। और प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं? A से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि AP का प्रथम पद A है और सार्व अंतर D है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल और यहाँ पे मान लेंगे कि AP का प्रथम पद A है और सार्व अंतर क्या है? D है। तो यहाँ पे लिख देते हैं माना कि AP का प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है। अब यहाँ पे देखिए हम मान लिए कि AP का प्रथम पद क्या है? A है
और सार्व अंतर क्या है, डी है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है कि यदि किसी एपी का तीसरा पद 6 है, यहाँ पे क्या दिया है, तीसरा पद दिया है, और तीसरा पद कितना दिया है, तो यहाँ पे 6 दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे तीसरा पद, यहाँ पे हम लिख देंगे तीसरा पद बराबर 6। यहाँ पे तीसरा पद 6 दिया है और तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस 2d होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे a प्लस 2d बराबर 6। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये एक समीकरण बन गया, तो इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। और यहाँ पे देखिए अब चौथा पद कितना दिया है, 8 दिया है, तो इसको भी हम यहाँ पे एक समीकरण बना लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः, अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे चौथा पद बराबर 8। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं चौथा पद बराबर, यहाँ पे लिख देंगे 8, और चौथा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस 3d होता है। और a प्लस 3d बराबर कितना दिया है, 8 दिया है, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। यहाँ पे समीकरण 1 बन गया और यहाँ पे समीकरण 2 बन गया। इसे आप प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधि से सॉल्व करके यहाँ से आप d का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a दोनों बराबर है, लेकिन दोनों क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पे चिन्ह आपको बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में से, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यहाँ पे हम लिख देते हैं घटाने पर, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो सबसे पहले यहाँ पे समीकरण 1 लिखेंगे, a प्लस यहाँ पे 2d बराबर कितना दिया है, 6 दिया है, ये समीकरण 1 है। अब यहाँ पे समीकरण 2 लिखेंगे, a प्लस यहाँ पे 3d बराबर कितना दिया है, 8 दिया है, और यह है समीकरण 2। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है, तो यहाँ पे आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 2d में से 3d घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस d बचेगा। और यहाँ पे देखिए 6 में से जब 8 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस 2 बचेगा। तो यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, d बराबर कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 2 निकल जाएगा, और d क्या है, सार्व अंतर है। तो हमारा सार्व अंतर कितना निकल गया, यहाँ पे 2 निकल गया, और यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि मान निकाले। इसका आपको क्या करना है, मान निकालना है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री का आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और यहाँ पे जो प्रश्न दिया है उसको सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, और यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर 60 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे cos स्क्वायर 60 डिग्री, और यहाँ पे देखिए प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसका मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको tan 45 डिग्री का मान पता होना चाहिए, और यहाँ पे आपको cos 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए, और यहाँ पे आपको sin यहाँ पे 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो आइए इसका मान रखते हैं। यहाँ पे 2 है तो 2 गुणा, और यहाँ पे देखिए tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और इसका स्क्वायर है तो हम यहाँ भी इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो cos 60 की जगह पे हम 1/2 लिख देंगे, और इसका स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो sin 60 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, √3/2 लिख देंगे, और इसका स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 गुणा, और यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 1 ही होगा, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 1 होगा, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 4 होगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए √3 का अगर आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि यही चीज 2 बार गुणा होता है, तो यहाँ पे √3 गुणे यहाँ पे हो जाएगा √3 और √3 गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा, और √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, यानी √3 का आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3, और यहाँ पे देखिए 2 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये
कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 में 1 से गुणा कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1/4 और प्लस यहाँ पे 3/4। अब ये देखिए बट्टा का जोड़ बन गया, बस आपको यहाँ पे बट्टा का जोड़ बना देना है। 1 4 4 का लघुत्तम क्या होगा 4 होगा। 1 से 4 कितना बार में कटेगा 4 बार में कटेगा, तो यहाँ से 4 से आपको गुणा कराना पड़ेगा, तो 4 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 4 से 4 कितना बार में कटेगा 1 बार में कटेगा, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा। प्लस है तो प्लस, 4 से 4 फिर 1 बार में कटेगा, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो ये 3 ही रहेगा। अब यहाँ पे इन तीनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 बट्टा और नीचे क्या है, बट्टा के नीचे 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4। और यहाँ पे देखिए 4 से 12 कितना बार में कटेगा 3 बार में कटेगा, यानी इसका मान कितना निकल गया 3 निकल गया। यही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को प्लीज आप लोग पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 का शून्य ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। इस बहुपद का आपको शून्य ज्ञात करना है, तो आइए इस बहुपद का शून्य ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और जो बहुपद यहाँ पे दिया है उसको सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं x² प्लस 12x प्लस 35। इस बहुपद का आपको शून्य निकालना है, तो बराबर के उधर आपको 0 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है 35 है, तो 35 का आपको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 35 किससे कटता है, तो 5 से कटता है, तो 5 से 35 कितना बार में कटेगा 7 बार में कट जाएगा। तो 35 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब आपको यहाँ पे बीच में देखना है, तो बीच में क्या है यहाँ पे 12x है, तो 5 और 7 को कैसे लिखें कि 12x आ जाए, तो इसको हम 7x और प्लस यहाँ पे 5x लिख सकते हैं। 7x और 5x दोनों मिलके कितना हो जाएगा यहाँ पे 12x हो जाएगा। तो 12x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 7x प्लस 5x लिखेंगे। यहाँ पे देखिए x² है तो x² प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे देखिए 12x की जगह पे क्या लिखेंगे हम 7x प्लस 5x लिखेंगे। 7 और 5 फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 12x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, 35 है तो 35 और बराबर के उधर 0 है तो यहाँ पे लिख देंगे 0। अब इसमें से आपको कॉमन निकालना है और इसमें से आपको कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे देखिए x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो x हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2x था तो 1x बाहर निकल गया तो केवल 1x बचेगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और यहाँ से x बाहर निकल गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 7 बचेगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस। यहाँ पे देखिए x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो अब आपको यहाँ पे 5 और 35 में देखना पड़ेगा क्या कॉमन है। तो 5 और 35 में देखना पड़ेगा क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 35 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो 35 किससे कटेगा 5 से कटेगा, 5 से 35 कितना बार में कट जाएगा 7 बार में कट जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 5 दोनों में है, यानी 5 यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे हम 5 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से तो 5 निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे देखिए 35 में से यहाँ से 5 तो निकल गया, तो अब क्या बचेगा यहाँ पे 7 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 और बराबर के उधर 0 है तो 0 लिख देंगे। ब्रैकेट के अंदर एक जैसा आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी x प्लस 7 है और यहाँ भी x प्लस 7 है, दोनों जगह सेम है, तो दोनों के बदले में हम एक को लेंगे। यहाँ पे 2 एक जैसा है तो इसमें से किसी एक को ले लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 7 और एक इसको और एक इसको यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए x है तो x, और यहाँ पे प्लस 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 5, और बराबर 0 है तो यहाँ पे लिख देंगे 0। अब इसका शून्यक निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक बार इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा और एक बार इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि, और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 7 बराबर 0। पहले वाले को हम 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 7 जोड़ रहा है
तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, घटाएगा, यानी x का मान कितना निकलेगा, -7 निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ भी लिखेंगे यदि, और यहाँ पे लिखेंगे x + 5 बराबर 0, और यहाँ से भी हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, घटाएगा, यानी x का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ पे -5 निकल जाएगा। इसका 2 शून्यक हम निकाल दिए हैं, एक है -7 और दूसरा है यहाँ पे -5। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे देना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 87 89 30 73 04। इसको क्या करना है, इस नंबर पे इस प्रश्न को सॉल्व करके फोटो खींच के इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेजना है। सबका चेक करेंगे कि यहाँ पे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम प्रश्न पढ़ देते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे 140 है और 156 है, इसको आपको अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है और इस व्हाट्सएप नंबर पे फोटो खींच के यहाँ पे भेज देना है। देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।